व्हाट आर द ट्रेडिंग मिस्टेक आर यू डूइंग जिसके वजह से आप हमेशा लॉस में ही रहते हो। बहुत से ट्रेडर्स की वीडियोस भी देखी बट फिर भी कोई खास इंप्रूवमेंट नज़र नहीं आ रहा। तो पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। तो 90% ट्रेडर्स की मेन प्रॉब्लम ये है कि वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते। जितनी भी ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियोस देखी हो, चाहे वो डिसिप्लिन की हो, ट्रेडिंग रूल की हो या फिर मनी मैनेजमेंट की हो, बट जैसे ही नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होगी बस उनको ट्रेड लेना है, चाहे उनका सेटअप बन रहा हो या ना बन रहा हो, स्टॉप लॉस ट्रेड को जस्टिफाई कर रहा हो या फिर ना कर रहा हो, बस उनको ट्रेड लेनी है। जैसे बिना ट्रेड के उनका दिन ही नहीं कटता। और यहीं से स्टार्ट होता है हमारा फर्स्ट पॉइंट। और इसी प्रॉब्लम को हम अपने सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो आपने जब ट्रेडिंग स्टार्ट करी होगी तो आपने कुछ प्रॉफिट भी बनाए होंगे, कुछ लॉसेस भी किए होंगे, बट आपको ये रियलाइज हुआ होगा कुछ दिनों बाद कि आपके जो प्रॉफिट हो रहे हैं वो छोटे छोटे हो रहे हैं, लॉसेस हो रहे हैं बड़े बड़े हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपका पीएनएल कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है। तो अगर यहाँ से यहाँ जाना है तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल स्टेप आपको लेने ही पड़ेंगे। और हम यहाँ कोई स्ट्रैटेजी या फिर पैटर्न की बात नहीं करने वाले, बिकॉज हम अपनी मिस्टेक को ही पकड़कर उसमें इंप्रूवमेंट करेंगे, ताकि आपके माइंड पर प्रेशर भी ना पड़े और चीजें भी नॉर्मल हो जाए। बट ये लास्ट पॉइंट बिल्कुल भी मिस मत करना, बिकॉज इसके बिना सब बेकार है। सो फर्स्ट इज, हमें डेली कुछ ना कुछ ट्रेड लेना होता है तो हम लेंगे, बट उसको इस तरीके से मैनेज करेंगे कि हमारी ये जो मिस्टेक है ये इंप्रूव हो जाए। तो उसके लिए क्या करना है, आपके अकाउंट में जो भी ट्रेडिंग फंड है आपको सबसे पहले उसको विड्रॉ करना है। और ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ 2000 से 5000 के बीच में ही बैलेंस रहना चाहिए। और बाकी का फंड आप ऐसे किसी अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं जहां से आप ट्रेडिंग अकाउंट में वापस बैलेंस ना डाल सकें, या फिर आप उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उस 2000 या फिर 5000 के ट्रेडिंग फंड से सिर्फ आपको कोई भी बड़े बड़े ब्लू चिप स्टॉक में ट्रेड करना है, कम से कम 2 या 3 महीने, और अपने ही सेटअप पर करना है जिस पे आप ट्रेड लेते हैं, या फिर आपने कोई बनाया है या फिर कोई सीखा है आपने सेटअप, तो आपको बस उसी सेटअप पे ट्रेड लेनी है। और वहां से आप सिर्फ एक क्वांटिटी डाल सकते हैं, या फिर दो या फिर तीन चार क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हैं। और इससे आपको बड़े पॉइंट कैप्चर करना सीखना है और पेशेंस बिल्ड करना है आपको 2 या 3 महीने के अंदर। और इसी बीच आपको कुछ ना कुछ टाइम निकाल के कैंडल स्टिक पैटर्न, मार्केट बिहेवियर, सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड चार्ट एनालिसिस, ये सारी चीजों की स्टडी करनी है, विच विल मेक योर फाउंडेशन स्ट्रॉन्गर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको अपने लॉसेस रिकवरी का माइंडसेट दूर करना होगा, ताकि जब आप एक बड़ी कैपिटल से ट्रेड कर पाओ तो एक फ्रेश माइंड में ट्रेड कर पाओ, ना कि एक रिकवरी माइंडसेट से। सो नाउ वी कवर 2 पॉइंट्स, टेकिंग पॉज एंड लर्निंग फोकस। सो लेट्स मूव टू थर्ड पॉइंट, विच इज वेरी कॉमन, रियलिस्टिक अप्रोच। सो आपने 2000 की कैपिटल से ट्रेड करके अपना पेशेंस बिल्ड कर लिया एंड स्ट्रेटजी या फिर सेटअप पे काम कर लिया, और लर्निंग करके अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर ली एंड नॉलेज बढ़ा ली। सो अब आप रेडी हो। कोई भी आपको पैटर्न दिखेगा या फिर कैंडल स्टिक समझ में आएगी तो उसको 50 to 60% आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये पैटर्न पे मुझे ट्रेड लेनी चाहिए या फिर नहीं। बट इससे क्या आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे? ऑफ कोर्स नॉट। तो प्रॉफिट बनाने के लिए आपको रियलिस्टिक अप्रोच की हेल्प लेनी पड़ेगी। लेट सपोज आपने 20,000 रुपीज डाले कि मैं एक महीने तक इस अमाउंट से ट्रेड करूंगा। अगर ये इंक्रीज होता है, मीन्स मैं प्रॉफिटेबल रहता हूँ, तो मैं अपना अमाउंट इंक्रीज करूंगा। तो जब आप 20,000 से ट्रेड करना स्टार्ट करोगे तो आपको उस पर कितना रिस्क लेना चाहिए? 1%, 2%, 5% या फिर 10%? तो आंसर इज 1 to 5%। और 5% का भी रिस्क तब लेना है जब आप उसमें एक्सपेक्ट करो कि मुझे मिनिमम 10% to 15% का रिटर्न मिलने वाला है, तभी आपको 5% का रिस्क लेना है, अदरवाइज नहीं लेना। मिनिमम आपका 1:2 होना चाहिए उसमें। और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, पूरे वीक में आप 1 और 2 टाइम्स ही 5% वाला रिस्क ले सकते हो, अदरवाइज आपको रिस्क नहीं लेना है इतना, क्योंकि आपकी कैपिटल छोटी है, आपको उसको ग्रो करने के लिए ज्यादा मेहनत की जरूरत है। सो ऑलवेज एंटर इनटू एनी ट्रेड विच इज जस्टिफाइंग योर स्टॉप लॉस। एंड डोंट वरी, इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं अपनी एक लाइव ट्रेडिंग वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कीप चेंजिंग योर नोन स्किल्स। पर इसका क्या मतलब है? तो इसका एग्जांपल है कि जैसे आजकल की आप मार्केट देख सकते हैं, ये सेम मार्केट प्रीवियसली 2022 में या फिर उससे पहले नहीं थी। तो अगर आपकी कोई स्ट्रेटेजी 2022 में या फिर उससे पहले काम करती है, तो वो इस मार्केट में काम नहीं करने वाली। तो आप खुद सोच के देखो कि आप जो भी नॉलेज ले रहे हो, पढ़ रहे हो, कैंडल स्टिक पैटर्न हो या फिर मार्केट एनालिसिस हो या चार्ट पैटर्न हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, कुछ भी चीज़ें हों, वो चीज़ें कुछ टाइम बाद काम नहीं करने वाली, आपको उसमें इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी। सो अगर इम्प्रूवमेंट करने के लिए आप रेडी हो तो ही आपको मार्केट पैसा देने वाली है, अदरवाइज आपको पैसा नहीं देने वाली। तो कीप इम्प्रूविंग योर नोन स्किल सो दैट यू कैन बी प्रॉफिटेबल एट द एंड ऑफ मंथ और ईयर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इन्हीं पॉइंट पे प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे।